दोस्तों इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग के एक ऐसे एवरग्रीन निश के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी पहले से चल रहा है। अभी भी इस पर ट्रैफिक है और आने वाले समय में इस निश पर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट्स के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट वर्क करती है और सिर्फ पीडीएफ को अपलोड करके किस तरह से आप लोग भी एक अपना पीडीएफ डाउनलोड ब्लॉग बना सकते हैं और काफी कम समय में उसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पीडीएफ डाउनलोडिंग ब्लॉग्स के एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो पहले से वर्क कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नए ब्लॉग्स भी दिखाऊंगा जो रिसेंटली शुरू किए गए हैं और काफी कम समय में उन्होंने काफी अच्छी सक्सेस पाई है। तो ये सभी चीजें हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर देखने वाले हैं और वहीं पर मैं आपको सभी चीजें क्लियर करूंगा। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीडीएफ डाउनलोडिंग ब्लॉग की पोस्ट लिखी हुई होती है, किस तरह से आपको कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं और किस तरह से इन ब्लॉग्स पर वर्क करना होता है। ये सभी चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोग भी ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी एक ब्लॉगर है और किसी नए निश की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉपुलर पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट को ओपन करके रखा है और ये वेबसाइट है instapdf.in। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमने ओपन करके रखी है और ये इसका होम पेज है। तो यहाँ होम पेज पर डिफरेंट पोस्ट दी गई है। तो हम किसी एक पोस्ट को एक बार ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहली वाली पोस्ट है असम SVAYEM स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन किया, यहाँ पे ऐड आई उसे हमने स्किप किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो असम की कोई स्कीम है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड की है और यहाँ पर उसकी पोस्ट उन्होंने लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर उन्होंने टाइटल दिया है, इसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है, इसके बाद पीडीएफ का नाम, पीडीएफ में पेजेस, पीडीएफ की साइज और पीडीएफ की कैटेगरी वगैरह यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ दे दी है और यहाँ पर आप इसे पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमें लास्ट में स्क्रॉल करना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी जो पीडीएफ है वो इस दूसरे पेज पर आकर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सेकंड पेज पर हम आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ऐड लगाई गई है और इसके बाद क्लिक टू डाउनलोड का यहाँ पे बटन दिया गया है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से ये पीडीएफ ओपन हो जाती है और यहाँ पर अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया होता है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह से तो इनकी पोस्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर अगर हम पोस्ट में देखें तो ज्यादा कुछ चीजें इन्होंने ऐड नहीं की है, जस्ट यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। तो ये जो स्कीम है उससे रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिकली ये स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना ये इसका फुल फॉर्म है और इस योजना के लिए ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिलअप करने होते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल करनी है वो दिया है। तो इस तरह से जो भी पीडीएफ है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने यहाँ पे डाल दी है और लास्ट में डाउनलोड का बटन दे दिया है। तो लगभग अगर इनकी सभी पोस्ट देखें सभी पोस्ट इसी तरह से लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये द सीक्रेट बुक की पीडीएफ इन्होंने दी है। इनके जो पोस्ट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। हर पोस्ट के लिए ये सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ का नेम, उसकी साइज, उसके पेजेस इस तरह के एक टेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद पीडीएफ का प्रीव्यू और यहाँ पर पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है और लास्ट में हमें पीडीएफ डाउनलोड का बटन मिल जाता है। तो इस तरह से इनके पोस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। और अब मैं आपको ये जो वेबसाइट है instapdf.in इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये काफी ज्यादा ओल्ड एंड पॉपुलर वेबसाइट है।
तो हम सिमिलर वेब में इसका ट्रैफिक देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वेबसाइट पर जो मंथली ट्रैफिक है वो 27 लाख का यानी 2.7 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। तो ये 27 लाख होते हैं। तो यहाँ पर जो मंथली ट्रैफिक है आप देख सकते हैं, जून के मंथ में 24 लाख, उसके बाद जुलाई के मंथ में 27 लाख और अगस्त के मंथ में भी इन्हें 27 लाख का ट्रैफिक मिला है। और दोस्तों ये जो सिमिलर वेब है ये हमें एग्जैक्ट ट्रैफिक नहीं दिखाता है, इनफैक्ट जो एग्जैक्ट ट्रैफिक है उससे कम ही ये ट्रैफिक बताता है। तो यहाँ पर जो 27 लाख ट्रैफिक दिखा रहा है इससे इनका ट्रैफिक ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं जो कंट्रीज है, इंडिया से इन्हें 83.48% ट्रैफिक आ रहा है, यानी इनका मेजॉरिटी ट्रैफिक इंडिया से है। और जैसा कि हमने देखा इन्होंने जो पीडीएफ डाली है वो ज्यादातर इंडिया की ही है, मोस्टली ये इंडिया पर ही वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ट्रैफिक है 86% सर्च से आता है, 12% डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट अगर कोई इनकी वेबसाइट को ओपन करता है या इनकी एप्लीकेशन वगैरह को यूज करता है तो वहां से इनका 12% ट्रैफिक आता है। इसके अलावा यहाँ पर रेफरल और सोशल बाकी जो सोर्सेस है उनका ट्रैफिक काफी कम है। तो इनका मेजॉरिटी ट्रैफिक गूगल सर्च से ही आता है, यानी ये एसईओ पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है इन्होंने अपनी वेबसाइट को गूगल की एड से ही मोनेटाइज किया है। तो यहाँ पर जो इनका मंथली ट्रैफिक है वो 27 लाख है। तो अब हम इनकी जो गूगल एडसेंस से इनकम है उसका एक एस्टिमेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जो वेबसाइट है वहां पर हर जगह आपको गूगल एडसेंस की एड्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं इनकी वेबसाइट पर हर महीने 27 लाख का ट्रैफिक आ रहा है और इनका जो एडसेंस का सीटीआर है वो 5% है। तो आपको बता दूं दोस्तों, हमने 5% सीटीआर इसलिए लिया है, बेसिकली जो डाउनलोडिंग के निश होते हैं, जो भी डाउनलोडिंग की वेबसाइट होती है उनका सीटीआर हायर होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस पोस्ट पर कोई भी यूजर आता है तो उसका जो मेन मोटिव होगा वो उस पीडीएफ को डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ आने के बाद वो डाउनलोड बटन ढूंढता है और कई लोगों को पता नहीं होता कि ये एक ऐड है, उन्हें लगता है कि यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद उनकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। बट क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, हमें पता है ये एक गूगल की ऐड है और जैसे इस पर यूजर क्लिक करेगा वो गूगल की ऐड में काउंट किया जाएगा और उसकी इनकम ब्लॉगर को होगी। तो जो यूजर होते हैं उन्हें ये बात पता नहीं होती, इस कारण जो पीडीएफ डाउनलोडिंग या किसी भी तरह की डाउनलोडिंग वेबसाइट से उनका सीटीआर हमेशा हाई होता है। तो हम एवरेज 5% का इसका सीटीआर पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 5% ऑफ 27 लाख किया है, यानी 27 लाख इनके वेबसाइट पर हर महीने विजिटर आ रहे हैं और उनमें से 5% लोग ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जो टोटल ऐड पर इनके मंथली क्लिक्स आएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,35,000 इनके ऐड क्लिक्स आएंगे। दोस्तों अब हम इनके जो ब्लॉग का एवरेज सीपीसी है गूगल एडसेंस का वो 0.05 पकड़ते हैं। और आपको बता दूं 0.05 जो सीपीसी है वो डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए काफी ज्यादा कम है, यानी ये मिनिमम सीपीसी हमने कंसीडर किया है। अक्सर जो डाउनलोडिंग की वेबसाइट होती है उन पर जो सीपीसी है वो 0.10 और 0.15 से ऊपर ही होता है। तो हम यहाँ पे मिनिमम इनकी इनकम काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम इनका जो सीपीसी है वो 0.05 पकड़ेंगे और ये जो हमारे ऐड के क्लिक्स है इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से और इसके बाद हमारे सामने इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी मंथली डॉलर्स में इनकम है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो $6,750 ये इनकी मिनिमम एडसेंस से इनकम है। अब हम इसे इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो मैं यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, यूएसडी टू आईएनआर करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रुपीज में अगर हम 6,750 को कन्वर्ट करें तो वो 5.5 लाख रुपीस इतने होते हैं। तो इस वेबसाइट की जो मिनिमम एवरेज मंथली इनकम है वो 5.5 लाख रुपीस इतनी हमने कंसीडर की है। अब दोस्तों क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूं तो मुझे पता है एक ब्लॉगर जो होता है वो सिर्फ एड से इनकम नहीं करता है, वो अपनी वेबसाइट पर मल्टीपल वेज से इनकम करता है, जैसे वो एफिलिएट करता है, इसके अलावा वो स्पॉन्सर पोस्ट, देन बैनर एड्स वगैरह इन तरह के तरीकों से भी इनकम करता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इनकी एडसेंस से हुई एक महीने की जो मिनिमम इनकम है उसे कंसीडर किया है। तो इनकी जो मिनिमम एक महीने की इनकम है वो आपके सामने है
5.5 लाख रुपीज ये वेबसाइट अर्न कर रही है। और कंटेंट के नाम पर अगर देखें तो यहाँ पर काफी कम कंटेंट ये पब्लिश करते हैं और सिर्फ एक पीडीएफ देकर देख सकते हैं आप, ये जो पोस्ट है यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ 200 से 300 वर्ड की पोस्ट हमें दिख रही है। तो इतना कम कंटेंट लिख के ये पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं और फिर भी इनकी वेबसाइट पर इतना अच्छा ट्रैफिक आता है। इसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं pdfdriver.com। ये भी काफी पॉपुलर वेबसाइट है। इसका मैं आपको एक बार ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो सिमिलर वेब में इसका जो ट्रैफिक है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आप इसके ट्रैफिक को देख सकते हैं, 15.6 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ का इस पे मंथली ट्रैफिक आता है। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट मुझे दिखी है और इसका ट्रैफिक आपने जैसा कि देख लिया। यहाँ पर हमने इंस्टा पीडीएफ पर जो ट्रैफिक था वो 27 लाख का था और 27 लाख में उनकी जो इनकम हमने काउंट की थी वो 5 लाख रुपीस पर मंथ इतनी थी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर 1.5 करोड़ का ट्रैफिक आता है। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मिनिमम इनकम क्या होगी। इसके अलावा यहाँ पर इनका अगर हम ट्रैफिक के लोकेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो 13% ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। इसके बाद 10% इंडिया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ट्रैफिक है वो अलग अलग कंट्रीज से आता है और इनका अगर टॉप सोर्स देखे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अब हमने जो पिछली वेबसाइट के लिए इनकम काउंट की वो इंडिया के सीपीसी पर काउंट की है, बट यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है, इसलिए ऑब्वियसली इनका जो सीपीसी है वो काफी ज्यादा हाई होगा और ये कई गुना ज्यादा इनकम करते होंगे। और यहाँ पर अगर हम इनके ट्रैफिक सोर्स को देखें तो डायरेक्ट से इनका 48% ट्रैफिक आ जाता है, यानी इनकी वेबसाइट पर लगभग आधा ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है। अब ये कौन सा सोर्स है वो हम तो नहीं जानते, मे भी ये कहीं से अपने ट्रैफिक को डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं। और अगर सर्च को देखें तो सर्च से इनका 50% ट्रैफिक आ रहा है, यानी डायरेक्ट से 50% और सर्च से 50%, इस तरह से इनके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है। तो ये भी काफी अच्छा ब्लॉग मुझे लगा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बना के रखी है। तो इन कैटेगरीज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो काफी अच्छा यूजर फ्रेंडली इनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब हम हमारी अगली पीडीएफ वेबसाइट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने pdffile.co.in ये वेबसाइट है। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट मुझे लगी है। इसका मैं आपको एक बार ट्रैफिक दिखा देता हूँ। काफी सिंपल इसका डिजाइन है और ट्रैफिक को अगर देखें तो ये जो वेबसाइट है ये टोटली इंडिया को टारगेटेड है और इनका जो ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं 7 लाख का इस पर ट्रैफिक मंथली आता है। तो बेसिकली अगर पिछली वेबसाइट से कंपेयर करें तो इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है, बट ये जो वेबसाइट है ये इंडिया को फोकस कर रही है और इनकी जो मोस्टली पीडीएफ्स में देख रहा हूँ वो हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु इस तरह से इंडियन लैंग्वेजेस को टारगेट करके अपलोड की गई है। तो ये भी मुझे एक अच्छी वेबसाइट लगी और ये बेसिकली लो कंपटीशन पर वर्क कर रहे हैं। इस कारण इनका जो ट्रैफिक है वो कम है, बट जल्दी ये और ज्यादा ग्रो करेंगे और इनकी वेबसाइट पर काफी अच्छा ट्रैफिक एक समय के बाद आने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो 3 वेबसाइट आपको दिखाई तीनों ही वेल एस्टेब्लिश है, तीनों पर अच्छा ट्रैफिक मंथली आ रहा है। बट अब मैं आपको 2 नई वेबसाइट दिखाता हूँ जो अभी अभी मार्केट में आई है और उन पर अच्छा ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है। तो इनमें से ये पहली वाली वेबसाइट है, आप देख सकते हैं wealthgif.com। तो बेसिकली ये जो है ये स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड पीडीएफ्स को डालते हैं। तो इन्होंने एक निश को पकड़ के अपनी वेबसाइट बनाई है। ये बेसिकली कोई भी पीडीएफ नहीं डाल रहे, इनकी जो पीडीएफ है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और सभी पीडीएफ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इनके अगर हम ट्रैफिक को देखें तो सिमिलर वेब में आपको इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो जून के मंथ में 53,000 पर मंथ था और जुलाई के मंथ में 4 लाख का इसका ट्रैफिक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर काफी अच्छे ग्रोथ इस वेबसाइट ने की है और इसका जो ट्रैफिक है वो 60% इंडिया से आता है और बाकी अदर कंट्रीज से भी आता है, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबली बोली जाती है, जिस कारण इन्हें अदर कंट्रीज का भी बेनिफिट हो रहा है। और इनके अगर सोर्स को देखें तो इनका जो ट्रैफिक है वो मोस्टली सर्च से ही आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर डायरेक्ट ट्रैफिक भी है।
बट इनका जो मोस्टली फोकस है वो सर्च पर है। और यहाँ पर पर्सनली मुझे ये कुछ एआई से रिटर्न कंटेंट लगा है, मे भी इन्होंने खुद से लिखा होगा, बट मैंने जब इसे एआई टूल में चेक किया तो इसमें एआई डिटेक्शन शो हो रहा था। तो इनकी बात करें तो इन्होंने काफी अच्छी लॉन्ग पोस्ट लिखी है और पोस्ट के बीच में ही यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोडिंग की जो लिंक है वो दे दी है। इसके अलावा इन्होंने गूगल ड्राइव की भी लिंक दी है, तो इन तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज बना के रखी है, तो बेसिकली इनकी सभी कैटेगरीज फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और दोस्तों आपको पता ही होगा, जो भी मनी मेकिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं उन पर जो सीपीसी होता है, जो एडसेंस की एड्स होती है, वो काफी ज्यादा हाई सीपीसी वाली आती है, जिस कारण इन पर हमें इनकम भी अच्छी होती है। तो ये वेबसाइट मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, इन्होंने काफी कम समय में अच्छी ग्रोथ की है। मैं एक बार इस वेबसाइट को आपको एक टूल में सर्च करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास उबर सजेस्ट का टूल है, उसमें हम इसे डालेंगे। यहाँ से हम कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम सर्च करेंगे। अब इस वेबसाइट से रिलेटेड सभी डेटा हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल है, ये हमें इसका जो अभी ट्रैफिक है वो 26,000 पर मंथ दिखा रहा है। बट जैसा कि हमने यहाँ पर सिमिलर वेब में देखा, इसका ट्रैफिक जो था वो 4 लाख पर मंथ हमें दिखा रहा था। तो मे भी ये टूल ने अभी तक उस ट्रैफिक को फेस नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो उबर सजेस्ट का टूल है ये ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ये हमें काफी कम ट्रैफिक दिखाता है। तो यहाँ पर अगर इस वेबसाइट के ट्रैफिक ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल मंथ तक यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था। अप्रैल मंथ से इस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा है, यानी मे भी हो सकता है इन्होंने इसी समय में इस वेबसाइट को क्रिएट किया हो और अभी 6 महीने ही हुए हैं। आप इसके ट्रैफिक को देख सकते हैं, इसका जो ट्रैफिक है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 4 लाख का मंथली ट्रैफिक इस पर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे इनके कीवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे पर्सनली ये वेबसाइट काफी अच्छी लगी। और यहाँ पर इनके बारे में एक और अच्छी चीज आप देख सकते हैं, इन्होंने किसी तरह की बैकलिंक वगैरह नहीं बनाई है, फिर भी इनके ब्लॉग पर इतना अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। और इनकी पोस्ट की कंसिस्टेंसी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17 तारीख को पोस्ट डाली गई है, उसके बाद 14 तारीख, उससे पहले 10 तारीख। तो 3 से 4 दिन के बाद ये एक पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये वेबसाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं और किस तरह से उन पर वर्क करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप इसी तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स को उठाकर उनके कीवर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एचरफ की इस फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने जो निश है उससे रिलेटेड कीवर्ड को डालना है। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड डाल दिया है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी कंट्री डाल लेनी है। मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ और फाइंड कीवर्ड्स पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो भी इससे रिलेटेड कीवर्ड है वो आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हमेशा एज ए न्यू ब्लॉगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर वर्क करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2023 पीडीएफ डाउनलोड। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट के जो रिजल्ट है उनकी पीडीएफ डाउनलोड के सर्चेस हुए हैं और ये जो कीवर्ड है काफी न्यू है, 2023 का ये ट्रेंडिंग कीवर्ड है। तो दोस्तों इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उन पर कंपटीशन काफी कम होता है। या आप देख सकते हैं ये हमें कीवर्ड रिसर्च टूल भी इनका कंपटीशन जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो सिर्फ 2% दिखा रहा है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये न्यू होते हैं और इन पर ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ ओल्ड कीवर्ड देखें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरकांड पीडीएफ डाउनलोड, तो ये एवरग्रीन कीवर्ड है, जिस कारण यहाँ पर इस कीवर्ड पर हमेशा ट्रैफिक आता रहता है और इसी कारण इस कीवर्ड पर जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों एज ए न्यू ब्लॉगर, एज ए न्यू वेबसाइट आपको इन तरह के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स पर वर्क करना है जिन पर ज्यादा पोस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट बनाने के बाद जो जरूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसमें पहला है आपको एक निश को फोकस करना है और इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज पर भी फोकस रखना है। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट वाली वेबसाइट को देखा, वहां पर उन्होंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी पीडीएफ्स अपलोड की थी।
तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड की अपनी एक नई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको भी इसी तरह का एक निश फोकस करके आना है। अब मे भी वो निश आपका रिलीजियस पीडीएफ से रिलेटेड हो सकता है या फिर जीके रिलेटेड पीडीएफ हो सकता है। कोई भी निश जो आपके मन में हो, जिस पर आपको लगता है कि अच्छा स्कोप है, उस निश को आप चूज कीजिए और उसी से रिलेटेड पोस्ट को, उसी से रिलेटेड पीडीएफ्स को अपने ब्लॉग पर डालिए। इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज है वो भी एक लैंग्वेज चूज करके आना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की पीडीएफ डाल रहे हैं तो आपको इंग्लिश की पीडीएफ ही डालनी है। अगर आप हिंदी या किसी भी और लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसी लैंग्वेज से रिलेटेड पोस्ट को डालना है। तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि आप पहली 30 पोस्ट उसी सेम निश को और उसी सेम लैंग्वेज को पकड़ के डालें। ऐसा करने से आपकी जो गूगल में टॉपिकल ऑथोरिटी है वो बनने लगेगी और गूगल आपको उस निश और उस लैंग्वेज के लिए प्रेफरेंस देने लग जाएगा। इसके बाद जो जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको किसी तरह की कॉपीराइटेड बुक्स या पीडीएफ्स को अपलोड नहीं करना है। कई बार कई सारी ऐसी पीडीएफ होती है जो पायरेटेड होती है, जो बुक्स होती है उनकी पीडीएफ बनाकर उसे डाउनलोड किया जाता है। तो आपको इस तरह की पीडीएफ को अपने ब्लॉग पर नहीं डालना है, अदरवाइज आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आपको इसी तरह की पीडीएफ बनानी है जो पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी उन्हें फ्रीली यूज कर सकता है। इसी तरह की पीडीएफ को अपनी ब्लॉग पर आपको डालना है। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पोस्ट को लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड पीडीएफ को अपलोड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट की जो लिंक है वो उस पोस्ट में जरूर से डाल दें। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो लो कॉम्पिटिटिव या फिर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है उन पर वर्क करना है। तो जैसा कि हमने हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर देखा, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जैसे रिजल्ट या किसी तरह की वैकेंसी वगैरह के पीडीएफ होते हैं। उन्हें अगर आप अपने ब्लॉग पर डालते हैं तो उन पर जो कंपटीशन होता है वो कम होता है और अगर आप उस कीवर्ड पर फर्स्ट मूवर है तो आप काफी अच्छा ट्रैफिक उस पर जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट बनाने से पहले आप इन चीजों का ख्याल रखिए। जो भी वेबसाइट मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, उन्हें अगर आप ठीक से स्टडी करते हैं तो आप लोग भी अपनी एक अच्छी पीडीएफ डाउनलोड की वेबसाइट बना सकते हैं और उसे कम समय में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ब्लॉगिंग निंजा को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।